फिर वो 7 घंटे पे ले आइए उसको, जैसे जैसे आपके पास संपत्ति, फिर 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे। तो सम्यक जीवन वो है जिसमें 7 घंटे की नींद हो और 1 घंटा हमारा प्रातः कर्म हो। आइए। फिर 8 घंटे से ज्यादा आपको कमाने के लिए नहीं खर्च करना है, तो 16 घंटे हो गए। बाकी के जो 8 घंटे हैं उसमें आपका फैमिली लाइफ होती है, साइट सीइंग होता है, एक्सरसाइज होती है, फिर आपकी कोई हॉबी हो, संगीत की, साइट सीइंग की, वॉकिंग की, घूमने की, तो ये सब बाकी के 8 घंटे तो जीवन सम्यक होता है। तो सत्व, तमस और रजस। तो तमस है जो हम 8 घंटा सोते हैं, 6 घंटा या 7 घंटा सो और 1 घंटा हमारा प्रातः कर्म का हो, वो जो हमारा है 8 घंटा, उसको कहते हैं तमस। फिर जो रजस है जो हम कमाने में खर्च करते हैं, और फिर बाकी या जो सत्व है, जो फैमिली लाइफ है, हॉबीज हैं, एक्सरसाइज है, साइट सीइंग है, सत्संग है, ध्यान है, भक्ति है, अगर ये तीनों को 8-8 घंटे में आप बांट देते हो तो आपका जीवन बैलेंस हो जाता है, तो आनंद फलित होता है उसकी। मात्रा बढ़ गई कमाने की, 12 घंटे 16 घंटे आप कमाने में लगा देते हो, तो रजस बढ़ गया, जीवन का संगीत टूट गया, पूरे दिन लेथार्जी, आलसी होके सोफे पे पड़े हो, टीवी देख रहे हो, 7 घंटे से ज्यादा नींद लेते हो, तो आप में तमस ज्यादा है, और बिल्कुल वर्कोहॉलिक हो जाते हो, तमस कम हो गया, रजस बढ़ गया। तो ये जीवन का जो ये विभाजन है, ये विवेकपूर्ण होना चाहिए। तो संगीत, भगवान बुद्ध कहते हैं कि सितार के तार बहुत कसो भी मत, बहुत ढीले भी मत रखो, तो ये सब बातें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, आपको कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मेरी बातों में भी कोई बात लगे कि गलत हो रही है तो टोक के बता दें। अभी भोजन की बात करता हूं, तो भोजन में जैसे मैंने कहा कि हमारे सबके भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो आपको इंडिकेट करता है कि रुक जाओ, और वहीं रुक जाना है। आपके सामने रसगुल्ला बुफे काउंटर पे रखा है, तो 2 या 3 रसगुल्ले आपकी शरीर की आवश्यकता होती है, लेकिन आप 8 लेते हैं तो वो आपके लालच है, स्वादेंद्रिय का लोभ, जीभ का लोभ, मन की लालच, आप उसके शिकार हो गए। तो 2 या 3 खाते हो तो आपको वो एनर्जी देगा, और 8 खाओगे तो नींद आएगी, सुस्ती आएगी। ध्यान वो है जो भोजन के बाद आपको पंख दे, आप उड़ पाओ। आपको ग्रेविटेशन की फीलिंग कम आनी चाहिए कि मुझे पृथ्वी की कशिश खींच रही है, आपको लगना चाहिए मैं हवा में उड़ रहा हूं। ये फीलिंग आती है तो आप सही हो। तो भोजन सम्यक मात्रा में होता है तो आपको पंख लगते हैं और आप हवा में उड़ते हो। ओवर ईटिंग होती है, जो कि हम 10 में से 9 लोग नहीं, 100 में से 99 लोग ओवर ईटिंग करते हैं। तो जैसे आप पृथ्वी तत्व से बंध जाते हो। तो भोजन के लिए जब आप भोजन करते हैं तो उसको कहते हैं 30 बार उसको चबाना चाहिए, और उस वक्त न टीवी देखना चाहिए, न फोन उठाना चाहिए, न गपशप करनी चाहिए। तो ये सब ध्यान के सूत्र हैं। भोजन के लिए बहुत सारे ध्यान हैं, तो उसमें गोल्डन सूत्र यह है कि भूख लगे तभी खाओ, बिना भूख के मत खाओ, फिर उतना ही खाओ जितना शरीर की आवश्यकता हो, और ये आवाज सुनने की कोशिश करो। अभी हम 1 घंटे के बाद आप डिनर लेंगे, तब आप सभी मित्र एक प्रयोग करें ध्यान का, कि बहुत चबा चबा के लें, पदार्थ को बिल्कुल लिक्विड कर दें, फिर जब वो नीचे उतरता है अन्न नली से, उसको आपको फील करना है। आपने जो कॉर्क चबाया, उसको कहते हैं 30 बार चबा के उसको बिल्कुल पानी की तरह कर दो, फिर वो जब नीचे उतरता है अन्न नली से, तो उसकी फीलिंग, उसको फील करो। और एक, जब शरीर कहता है स्टॉप, वो कहता है, तो वहीं रुक जाओ, फिर प्लेट में जो भी है छोड़ दो,
पहले तो प्लेट में लो कम, मैं ये नहीं कहता हूँ झूठ, रोज जूठन छोड़ दो प्लेट में, मैं कहता हूँ उतना ही लो जितनी शरीर की आवश्यकता हो। इतने तो हम मूड नहीं है कि हमें पता ना हो कि हमारी भूख कितनी है, हम कितना रोज खा सकते हैं, तो कम ले। और सब जब शरीर कहता है कि मैं तृप्त हो गया तो वहीं रुक जाना है। फिर मन कितना भी कहे कि और ले लो और ले लो, जीभ कहे, स्वाद लालच दे के, तो नहीं लेना, वो सबसे बड़ा सबसे बड़ी तपस्या है। बिल्कुल थाली पे नहीं बैठना सरल है, थाली पे बैठो ही नहीं, खाना ही मत खाओ, वो सरल है, लेकिन सम्यक भोजन करके थाली से उठ जाना बहुत कठिन है, दोनों में से। तो ये बात आप करेंगे। दूसरा बहुत ध्यान अभी आप करें वो ध्यान को, कि जब आपके सामने आपने सभी चीजें ले ली थाली में, आप सबको प्रेम भरी दृष्टि दीजिए। चावल को भी प्रेम भरी दृष्टि, कुछ सेकंड के लिए चावल को देखिए, 2-3 सेकंड के लिए दाल को देखिए, सब्जी को देखिए, रोटी को देखिए, प्रेम पूर्ण। और जैसे आप उनको पूछते हो कि क्या मैं आपको स्वीकार कर सकता हूं, रजामंदी लीजिए। आपको लगेगा ये क्या पागलपन है, वो रोटी थोड़ा सुनने वाली है, ये चावल थोड़ा सुनने वाले हैं, नहीं, लेकिन एक आप में एक एस्थेटिक सेंस आता है, सौंदर्य का बोध आता है। नारगोल की शिविर में ओशो ने कहा है कि जब आप किसी होटल में रहते हो और जब खाली करके चेकआउट करते हो, तब उस रूम को प्रणाम करना चाहिए। और मैं करता हूँ सालों से। जब भी आप शिविर में गए हो या किसी मेहमान के यहाँ भी गए हो, तो जब रूम छोड़ते हो तब उस रूम को प्रणाम करें। ये क्रियाकांड नहीं है, इट इज नॉट ए रिचुअल, एक भाव दशा है कि जिस स्थान पर मैं रात सोया, मैंने कुछ जीवन का सुनहरे पल बिताए, इस कमरे ने भी मुझे कुछ कंट्रीब्यूट किया है मेरे जीवन में, उसका भी कुछ हिस्सा है, तो उसके प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भाव, एक थैंक्स गिविंग का भाव, एक अहोभाव का भाव जो है, वो आपको कल्टीवेट करना है, डेवलप करना है। तो अपनी संवेदनाओं को जितना हो सके डीपली फील करना है। फूल को सूंघो तो उसकी सुगंध को महसूस करो। पानी भी आप इस तरह से पी सकते हो जैसे आप जूस पी रहे हो, और जूस भी ऐसे पी सकते हो जैसे एक काम से निपटा रहा। बम्बई में मैं लोगों को देखता हूँ मौसम्बी का जूस पीते हैं, तो एक झटके में से पी के रख देते हैं। दिस इज नॉट द वे टू ड्रिंक जूस। एक एक सीप लो और उसका आनंद लो, और एक एक सीप में वो जो रसो वैसा, परमात्मा रसरूप है। और दूसरा सूत्र है अन्नम ब्रह्म, अन्न को हमने ब्रह्म की उपाधि दी है। तो ये सिर्फ पेट भरना नहीं है। अभी हम खाना खाएंगे तो उसको आप एक यज्ञ कर्म समझ सकते हैं, एक अनुष्ठान है ये। गीता में कृष्ण ने कहा है कि मैं सबके भीतर वैश्वानर अग्नि के रूप में मौजूद हूँ। वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं हर एक प्राणी मात्र में मौजूद हूँ, और हम उस वैश्वानर अग्नि को आहुति देते हैं जब हम खाना खाते हैं। तो इसके लिए 2 श्लोक हैं गीता में जो मैं रोज बोलता हूँ कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना यत् करोसि यदस्नासि यज्जुषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। तो ये जो भोजन है आपके सामने, वो ब्रह्म का रूप है, ये फीलिंग आनी चाहिए। और मैं स्वयं ब्रह्म हूं, और ये जो प्रोसेस है खाने की, वो भी ब्रह्म स्वरूप है। 3 ब्रह्म है, और पदार्थ जो है खाद्य पदार्थ वो ब्रह्म का स्वरूप है, मैं स्वयं भी ब्रह्म हूँ, और जो खाने की प्रोसेस है वो भी ब्रह्म है। ये जब तीनों चीजें, तो एक यज्ञ कर्म हो जाता है। तो कहते हैं उदर भरणे नभे जानीते यज्ञ कर्म। शरीर को ठूस ठूस के भर देना ये भोजन नहीं है,
यज्ञ कर्म समझो इसको, जानिते यज्ञ कर्म। तो भोजन आनंद बने, भोजन भार न बने, ये सूत्र है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि आप हर एक पदार्थ को एक प्रेम में दृष्टि दो। माँ अपने बेटे को जिस भाव से निहारती है, उस भाव दशा से आप चावल को देखो, रोटी को देखो, सब्जी को देखो, और उससे पूछो कि मैं आपको स्वीकार करूं, फिर आप उसको स्वीकार करें। ये बहुत प्यारा ध्यान है। ठीक है, कुछ प्रश्न है इसके बारे में? एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, अभी हम एक छोटा सा और बहुत प्यारा सा ध्यान करेंगे। उसका नाम है कुंवारी आंख से देखना। ये मैंने स्वामी सत्यवेदांत जी से सीखा है। कुंवारी आंख से देखना, लुकिंग विथ एन वर्जिन आई, इंग्लिश में कहूँ तो अभी हम प्रयोग करेंगे। आप सब मित्र खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे। और यहाँ जितनी भी चीजें हैं, ये माइक है, पर्दे हैं, साउंड सिस्टम है, स्विचेस हैं, टाइल्स है, सीलिंग है, सब चीजों को आपको देखना है। लेकिन इट इज द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। आपको शुद्ध रूप से देखना है, जिसको कुंवारी आंख से देखना कहते हैं। यानी बीच में विचार ना आ जाए, बीच में मन ना आ जाए, बीच में कोई थॉट प्रोसेस ना आ जाए। तो बिना विचार के शुद्ध रूप से देखो। जब ओशो इस पृथ्वी को, इस दुनिया को देखते हैं तो वो शुद्ध रूप से देखते हैं। जब देखते हैं तब कोई विचार नहीं आता। आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो मैं आपको दृष्टांत से बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने समझो कि ये साउंड सिस्टम देखा, तो आपने उसके पहले कहीं और शिविर में साउंड सिस्टम देखा होगा। तो हमारा एसोसिएशन हो जाता है ये साउंड सिस्टम को देख के उस साउंड सिस्टम के साथ, और हम अननोइंगली कंपेयर करते हैं उसको कि उस शिविर में तो इससे बड़ा था ये साउंड, ये छोटा है, या ये छोटा है वो बड़ा। तो ये क्या होता है कि हम एक कुत्ते को देखते हैं, तो हम सिर्फ उस कुत्ते को नहीं देखते, फिर हम देखते हैं यार मेरे मित्र के पास भी ऐसा ही कुत्ता है। तो ये सब आप एसोसिएशन जोड़ रहे हैं, तो इसको शुद्ध देखना नहीं कहते। तो ये प्रयोग ऐसा है, आपको बहुत अच्छा फील होगा कि इस तरह से भी चीजों को देखा जा सकता है। तो हर एक चीज को देखें,